वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ओके प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम जो है उर्दू का सबक नंबर 3 प्यारे रसूल पे हैं। ठीक है, हमने इसकी जो है वो पढ़ाई स्टार्ट की हुई थी, तो आज हम उस पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करेंगे। हम जो है हम अपने प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी आदतों के बारे में पढ़ रहे थे कि वो बच्चों से कैसे पेश आते थे, उनका इखलाक कैसे था। ठीक है, वो उनसे कैसे बात करते थे। तो ठीक है ना, हमें इनसे सीखना चाहिए। असल में उनकी ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा जो है, हर पहलू जो है, हम जो है कोशिश करें कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों पे जो है वो अमल करें या उनको फॉलो करें और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। ठीक है, जैसे हमने लास्ट सबक में हमने पढ़ा कि हमारे प्यारे नबी का जो है नाम जो था वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो अल्लाह की आखिरी नबी हैं। ठीक है, आप बहुत मेहरबान थे, आप बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, उनसे शफ़क़त से पेश आते थे। ठीक है, जहाँ कहीं भी आपको बच्चे मिलते तो आप उनका हाल पूछते, उन्हें गोद में उठाते, उनसे प्यार भरी बातें करते। तो आज जो है हम अपनी रीडिंग को जो है वो आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सफ़ा नंबर 14। तो यहाँ से हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं कि अगर वो सफ़र पे हमने यहाँ तक पढ़ा था कि वो मदीना मुनव्वरा में कभी कभार सफ़र के लिए भी जाते थे। तो अब सफ़र से क्या था, जब सफ़र से वापस मदीना मुनव्वरा आते, यानी कि जब वो सफ़र पे जाते, जब सफ़र से वापस आते यानी कि जब सफ़र से वापस मदीना मुनव्वरा आते तो रास्ते, क्या लफ्ज़ है ये, रास्ते। ठीक है, रास्ते में बच्चों को देखकर अपनी सवारी रोक लेते, यानी कि ये नहीं करते थे कि अगर बच्चे नज़र आ गए हैं तो जो है वो आगे चले जाए, नहीं, वो बच्चों को देखकर अपनी सवारी रोक लेते। बड़ी मोहब्बत से उन्हें सवारी पर बिठाते, किसी को अपने आगे और किसी को पीछे। बच्चे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते। जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते, लपक कर क्या मतलब होता है, यानी कि लपक कर दौड़ कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँच जाते। अल्लाह के प्यारे नबी ख़ातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी बच्चों से प्यार करते और दूसरों को भी प्यार करना सिखाते। आप ख़ातमुल नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हमारे छोटों पर शफ़क़त नहीं करता, शफ़क़त यानी कि प्यार नहीं करता, मोहब्बत नहीं करता, मेहरबानी नहीं करता और बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता। यानी कि सिर्फ ये नहीं कहा कि बच्चे से नहीं, अगर बच्चों से प्यार करना है तो बच्चों को भी क्या चाहिए, वो बड़ों की इज़्ज़त करें। बड़ों की इज़्ज़त का क्या है बेटे, अगर आप बड़ों का कहा मानेंगे, बड़ों की बात पे जो है वो अमल करेंगे, जैसे आपके बड़े कहते हैं आप वैसा करेंगे, तो ये उनकी इज़्ज़त करने में ही आता है। ठीक है, जैसे अगर मम्मा ने कोई काम कहा, आपने कहा नहीं हमने नहीं करना, तो बेटे ये फिर आप इज़्ज़त नहीं करें। जैसे आप टीचर आपको कहते हैं कि बेटे पढ़ा करें, डेली का काम डेली किया करें, अगर तो आप उस बात को फॉलो करते हैं, ठीक है, उस बात पर अमल करते हैं, इट मीन्स आप अपने टीचर की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप नहीं करते तो इट मीन्स आपकी नज़र में आपके टीचर की कोई रिस्पेक्ट या आपके पेरेंट्स की कोई रिस्पेक्ट नहीं, वैल्यू ही नहीं है ना। ठीक है ना, तो हमें ऐसा बच्चा नहीं बनना। ठीक है, अगर आप बच्चे हैं, अगर आप छोटे हैं, तो आपका फ़र्ज़ है, जो आपसे छोटे हैं, आपके बहन भाई हैं, आप उनसे प्यार करें, उनसे मोहब्बत से पेश आएँ। ठीक है, उनसे शफ़क़त से पेश आएँ, क्योंकि ये तो हमारे नबी की सुन्नत है ना। तो हम अपने नबी के तो ख़िलाफ़ नहीं ना जाएंगे। अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर ये तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है, और इसी तरह इन द सेम वे हमें अपने बड़ों की भी इज़्ज़त करनी। देखिए, अगर हम छोटों से प्यार करेंगे तो छोटे भी हमें प्यार से बात करेंगे, हमें इज़्ज़त देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर आप अपने बड़ों से इज़्ज़त से बात करेंगे, इज़्ज़त से पेश आएंगे, तो उनके दिल में आपके लिए मर्तबा और भी बढ़ेगा कि ये बच्चा कितना अच्छा है। तो क्या फरमाया हमारे नबी पाक ने, जो हमारे छोटों पर शफ़क़त नहीं करता और बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता, उसका हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं। यानी कि यहाँ तक कह दिया हमारे नबी पाक ने, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो हमारे में शुमार ही नहीं होता। ठीक है ना, यानी कि उसका नबी पाक से या उसकी उम्मत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। तो बेटे हमें तो ऐसा नहीं ना बनना, हम तो अपने आखिरी नबी को मानते हैं, हम तो अपने अल्लाह ताला को मानते हैं। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, हमें अच्छा ही रहना है और अच्छे काम ही करने हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस आते तो क्या करते, ठीक है ना, यहाँ पे क्वेश्चन है, ठहरें और बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र से वापस आते तो क्या करते हैं। देखिए, आपने रीडिंग किया, आपने पढ़ा, तो हमने क्या पढ़ा, जब आप सफ़र से वापस आते, रास्ते में अगर बच्चों को देखते तो आप अपनी सवारी को रोक लेते थे। ठीक है,
اب ہم نے سیکھا کیا؟ ہم نے یہ پورا چیپٹر پڑھا، اب بات آ جاتی ہے ہم نے اس میں سیکھا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان تھے، ٹھیک ہے، بہت انتہائی شفیق انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں پر خاص شفقت فرماتے تھے، بچوں سے آپ کو خاص لگاؤ تھا، بچوں سے آپ بہت محبت کرتے تھے، بہت زیادہ۔ جیسے کہ ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، یعنی خدمت میں گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، تو ان 10 سالوں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے بچوں پہ غصہ کیا، ان کو ہلکی سی ڈانٹ ڈپٹ بھی کی ہو۔ تو اتنی محبت کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں بچے، آپ کیا کرتے ہیں، آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ڈانٹتے ہیں، ان سے لڑتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بے شک بچے ہیں، لیکن آپ سے جو چھوٹے ہیں وہ مزید چھوٹے ہیں، وہ مزید بچے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچوں سے پیار کرنا سکھایا ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچوں سے پیار کرنا سکھایا ہے۔ جب پیار کرنا سکھایا ہے تو ہمیں بھی پیار ہی کرنا چاہیے۔ تو بیٹے یہاں تک جو ہے یہ آپ کی ریڈنگ ہے، آپ نے اس کو اچھے سے ریڈ آؤٹ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہیں وہ تفہیمی سوال جواب ہوں گے۔ یہ ہمارے سوال ہیں۔ سب سے پہلے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے ملتے تو کیا کرتے؟ کوئی سی 2 باتیں تو بیٹے آپ لوگ بتائیں گے، بچوں سے ملتے تو کیا کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے انہیں سلام کرتے تھے، آپ ان سے پیار سے باتیں کرتے تھے، انہیں گود میں اٹھا لیتے تھے، یا موسم کا جو بھی پہلے پھل آتا تھا سب سے پہلے بچوں کو دیتے تھے۔ سفر سے واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو دیکھ کر کیا کرتے؟ سفر سے واپسی پہ آپ سواری روک لیتے، سواری روکتے تو بچوں کو اس پہ بٹھا لیتے۔ آپ کی زندگی مبارک سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں بچوں سے شفقت یعنی کہ پیار سے پیش آنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمارا جو ہے صفحہ نمبر 18 پہ ہے لفظوں کا کھیل۔ دیے گئے لفظوں کا پہلا رکن تبدیل کر کے 3 نئے لفظ بنائیں۔ پہلا رکن، بیٹے رکن کیا ہوتا ہے؟ اب دیکھیں نا، آپ یہ جو پڑھتے ہیں، فرض کر لیں آپ کے پاس لفظ ہے جوڑا، یہ موڑا، موڑا میں جو آپ میم واو رے الف، بیٹے یہ کیا ہے کہ توڑ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے توڑ دیا۔ توڑ میں ہم لوگ ہر ایک حرف کو الگ الگ کر کے لکھتے ہیں، لیکن اس نے بولا ہے رکن تبدیل کر کے، تو رکن جو ہے ہمارا ہوتا ہے یہ پورا ہمارا کیا ہے رکن، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھیں موڑا، جوڑا، توڑا، گھوڑا، ہم نے پہلا چینج کرنا ہے۔ کھال، کھال کھے کی بنی کھا کو چینج کر سکتے ہیں تو ہم کیا بنائیں گے؟ جال، ٹھیک ہے، مال، ٹھیک ہے، جال ہو گیا، مال ہو گیا، بال یا ڈھال، ٹھیک ہے، کتنے سارے بن سکتے ہیں۔ آگے ہے روٹی، ریوا رو، روٹی، روٹی کا کیا بنے گا؟ شاباش، روٹی کا سوچیں کیا بنتا ہے؟ چھوٹی۔ آخری لفظ جو ہے وہ آپ کا سیم ہونا چاہیے، جو آخری ہے یہ سیم ہونا چاہیے، شروع والا آپ نے روٹی چھوٹی موٹی، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سوچیں، شاباش کیا بنتا ہے؟